पिछले कुछ दिनों से बड़ी चर्चा थी फॉरेस्ट गार्ड की वैकेंसीज की, यानी कि वन रक्षक के पदों पर नियुक्तियों की। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। आखिरकार वो विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इसके संदर्भ में जो बातें उभर कर आई हैं सामने, उस पर आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। जीरो पीरियड के इस वीडियो में आप पूरी तरह से देख पाएंगे कि इस विज्ञापन के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं और आप किस तरह से और कब तक विज्ञापन के अंतर्गत अपना आवेदन प्रस्तुत कर पाएंगे। बने रहिए वीडियो में पूरी जानकारी के लिए। ये पत्र है जो कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक छत्तीसगढ़ अरण्य भवन की तरफ से जारी किया गया है और इसमें सीधा हेडिंग लिखा गया, वन रक्षक के पद पर सीधी भर्ती हेतु विज्ञापन। छत्तीसगढ़ राज्य वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग के विभिन्न कार्यालयों वन मंडलों में वन रक्षक के 1484 लगभग कहूँ तो 1500 रिक्त पद हैं। इस पर सीधी भर्ती में भाग लेने के लिए पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी पात्र अभ्यर्थियों, ध्यान रखें इसमें छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही पात्र हैं, इनसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाया जा रहा है। एप्लीकेशन आपको ऑनलाइन सबमिट करना है। एप्लीकेशन का सबमिशन आप शुरू करेंगे 20/5 यानी कि कल से, मध्याह्न 12 बजे से दिनांक 11/6/2023 मतलब 20 मई से लेकर के 11 जून के बीच आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे। दो बड़ी जानकारी आपको इस 3 लाइन में मिल गई होगी। एक तो 1484 पद हैं, दूसरा आप 20 तारीख से इस पर आवेदन सबमिट कर सकते हैं और वो आवेदन आप 11 जून से पहले सबमिट कर लें, तभी आपकी आवेदन को स्वीकार्यता मिलेगी। तीसरी बड़ी बात इसमें ये निकल के आई कि इसमें केवल छत्तीसगढ़ राज्य के मूल निवासी ही पात्र होंगे। चौथी बात, ऑनलाइन आवेदन करना है और उसके लिए वेबसाइट जो होगी वो cgforest.com होगी। वहाँ पर जा करके आप अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करेंगे। ध्यान रखें ये काम 20 तारीख से शुरू हो जाएगा। आगे कुछ शर्तें हैं। ये नियुक्तियाँ चयन माननीय उच्चतम न्यायालय के याचिका क्रमांक 1 याचिका का नंबर दिया हुआ है में पारित होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगे। विज्ञापित पद हेतु केवल ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएंगे। मैनुअल या डाक से आप आवेदन ना भेजें क्योंकि वो स्वीकार नहीं किए जाएंगे। परीक्षा के लिए आवेदन करने से पहले इस बात को आप तय कर लें कि वो सारी पात्रता आप पूरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि परीक्षा के सभी स्तरों पर प्रवेश तो पूर्णतः अंतरिम होगा। आपने आवेदन भर दिया तो आपको वहाँ पर जो भी प्रक्रियाएं होंगी उसके लिए आमंत्रित किया जाएगा, लेकिन उसमें जो भी शर्तें बताई गई हैं अगर आप उनको पूरा नहीं कर रहे हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। अभ्यर्थी को प्रवेश पत्र जारी करने का अर्थ ये नहीं हो जाएगा कि आप अंतिम रूप से स्वीकार कर लिए गए हैं। राज्य के स्थानीय निवासियों से किसी भी प्रकार का परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस बारे में शासन का एक आदेश जारी हो चुका है, तो इसमें कोई फीस नहीं लगनी है। और रोस्टर के आधार पर ये जो रिक्तियों में आरक्षण है वो सब होगा। ये सारी बातें आपको बता दी गई हैं। कार्यालय वन मंडलवार रिक्त पदों का विवरण एनेक्सर 1 में और शैक्षणिक अर्हता, शारीरिक अर्हताएँ, वेतनमान, नियम और शर्तें ये एनेक्सर 2 में, ये दोनों एनेक्सर में अलग अलग बताई गई हैं। इस पत्र के साथ एनेक्सर इनक्लोज है, तो मैं देखता हूँ कि एनेक्सर में क्या है। अगर आप इस नोटिफिकेशन को फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के वेबसाइट से डाउनलोड कर पा रहे हैं बड़ी अच्छी बात है, नहीं कर पा रहे होंगे तो मैं आपको 2 लिंक दूंगा, जिसमें से एक लिंक है मेरे वेबसाइट का जहां पर इस नोटिफिकेशन की कॉपी आपको मिल जाएगी, आप क्लिक करेंगे तो। दूसरा मेरा टेलीग्राम चैनल है। ये 2 जगहों पर मैं और उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि किसी भी तरह की आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो जानकारी के मामले में। ये विज्ञापन का डिटेल है, फिर से एक बार इन्होंने लिखा है और उसके बाद ये काफ़ी लंबा चौड़ा है और इसका जो तरीका है वो हॉरिजॉन्टली ना होकर वर्टिकली हो गया है, तो इसको मैं अभी इस वीडियो में ठीक से दिखा नहीं पाऊँगा। बेटर होगा कि आप इसका PDF डाउनलोड कर लें। ये पूरा डिटेल चार्ट है और इस डिटेल चार्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा समय लगेगा। तो इस वीडियो में इतनी जानकारी ही काफ़ी होगी कि आपको 1484 पदों में
भाग लेने का मौका एक तरह से मिल रहा है। हाँ, शैक्षणिक योग्यता वाला मामला जो है उसको हम समझ लेते हैं। सभी अभ्यर्थियों को ये सूचित हो जाए कि शैक्षणिक अर्हता किसी मान्यता प्राप्त मंडल से हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। मतलब अगर आप 12वीं हैं तो आप इस पद के लिए योग्य हैं, एलिजिबल हैं। आयु सीमा 18 से 40 के बीच होनी चाहिए और अधिकतम आयु सीमा में जो छूट दिए जाते हैं वो छूट आपको मिलेंगे। उसको आप डिटेल से 1 to 1 स्टडी कर लें, क्योंकि ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। आपके साथ कौन सा बेनिफिट मिल सकता है वो आप खुद समझ पाएंगे। इसीलिए मैं बार बार आपको सलाह दे रहा हूँ कि आप इस PDF को डाउनलोड कर लें। किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो मैं 2 लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही रहा हूँ, वहाँ से भी आप इसको ले सकते हैं। इसके अलावा कोई बड़ी चीज़ मुझे अभी तक नहीं दिखाई दे रही है। से आयु सीमा में छूट के अलग अलग क्लास बताए हैं। L4 का मैट्रिक्स आपको मिलेगा इसमें। और जैसा कि आजकल हो रहा है कि प्रथम वर्ष में परीक्षा दिन 3 साल की परिवीक्षा होती है। पहले साल 70%, दूसरे साल 80% और तीसरे साल 90% का आपको सैलरी मिलता है। शारीरिक अर्हताओं में ऊंचाई 152 सेंटीमीटर पुरुषों के लिए, महिलाओं के लिए 145 सेंटीमीटर, अन्य एक 163 मतलब अनुसूचित जनजाति के लिए है ये, अन्य के लिए 163 और 150 की लिमिट है। सीना सामान्य 79 और सीने का फुलाव 5 सेंटीमीटर का होना चाहिए। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के अभ्यर्थियों के लिए सीना फुलाने संबंधी शर्तों को शिथिल किया जाएगा, ये बात उसमें लिखी गई है। चयन प्रक्रिया क्या होगी? चयन प्रक्रिया आवेदन की जांच के बाद निर्धारित प्रक्रिया अनुसार जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होंगे उनको शारीरिक नाप जोख के लिए बुलाया जाएगा। मतलब पहला काम होगा आपके एप्लीकेशन की शॉर्टिंग होगी, अगर वो ठीक ठाक है तो फिर आपको बुलाया जाएगा फिजिकल के लिए। जब फिजिकल में जो दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा उसके लिए एक तिथि बता दी जाएगी और वहाँ पर आपको आना होगा। ये जो फिजिकल टेस्ट है वो 100 अंक का होगा। ये किस तरह से क्या क्या होगा इसमें? 200 मीटर की दौड़ होगी, 800 मीटर की दौड़ होगी, लंबी कूद होगा और गोला फेंक होगा। 200 मीटर की जो दौड़ है उसमें 25 अंक हैं, 800 मीटर की दौड़ है उसमें भी 25 अंक हैं, लंबी कूद में 25 अंक है, गोला फेंक में 25 अंक है। तो 100 अंक जो है वो इस तरह से विभाजित हो जाएगा। अब ये जो क से घ तक यानी क ख ग घ 4 पार्ट दिया है उसमें आपको अलग अलग कैसे मार्किंग होगी उसका एक टेबल दिया हुआ है। आप इसे स्टडी कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितने कितने अंक कब कब आपको मिलेंगे। सारी चीज़ों का एक अलग अलग टेबल दिया गया, पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ चीज़ों को लिखी गई है, यहाँ पर आप इनको समझ सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। शारीरिक दक्षता में कम से कम कुल 60% अंक अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थी, मतलब 100 में से अगर आपको 60 अंक मिल जाते हैं और आरक्षित वर्ग के लिए 50% अगर मिल जाते हैं तो फिर आपको आगे के कार्यवाहियों में भाग लेना पड़ेगा। अभ्यर्थियों को उपरोक्त समस्त प्रतिस्पर्धा में भाग लेना अनिवार्य है, मतलब चारों जो टेस्ट है उनको आपको देना पड़ेगा। अपने प्रदर्शन मूल्यांकन से असंतुष्ट होने पर अभ्यर्थी द्वारा चयन समिति के समक्ष अपील की जा सकेगी। मतलब अगर आपको लगता है कहीं कोई इसमें दिक्कत आ रही है तो आप अपील कर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक दक्षता का परिणाम आएगा। परिणाम के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी और इस लिस्ट में विज्ञापित पदों की संख्या के अधिकतम 15 गुना, तो 15 टाइम्स आपको लिखित परीक्षा में बुलाया जाएगा और उसके लिए ऊपर से मेरिट बना दी जाएगी। वहाँ से नंबर ऑफ कैंडिडेट्स सेलेक्ट किए जाएंगे। अब लिखित परीक्षा 100 अंकों की होगी जिसकी अवधि 2 घंटे की होगी। इसमें क्या क्या पूछा जाएगा? इसमें पूछा जाएगा सामान्य ज्ञान, बुद्धि क्षमता, विश्लेषण क्षमता और अंकगणित। ये 4 पार्ट के होंगे और 4 पार्ट का एक टोटल टेस्ट हो जाएगा आपका 100 मार्क्स का 2 घंटे का। ये MCQ होगा, क्लियर कट लिखा हुआ है इसमें। उम्मीदवारों को नीचे लिखे शीर्ष की विशेष योग्यता हेतु प्रत्येक शीर्ष में 5 बोनस अंक देना है। अगर आपने NCC किया हुआ है B ग्रेड, C ग्रेड या न्यूनतम B ग्रेड तो आपको 5 अंक मिलने हैं। राष्ट्रीय स्तर का किसी खेलकूद में भाग लिया है तो उसमें मिलने हैं। टीम स्पर्धा में केवल विजेता एवं उपविजेता को, व्यक्तिगत में प्रथम 3 स्थान वालों को। अब चयन सूची में आ जाते हैं। चयन सूची शारीरिक दक्षता परीक्षा 100 अंक, लिखित परीक्षा 100 अंक और बोनस 10 अंक के आधार पर एक चयन सूची बनेगी। पैदल चालन, इसमें लिखा है कि प्रावीण्य सूची के उम्मीदवारों को पैदल चालन परीक्षा देनी होगी।
पुरुष उम्मीदवारों को 4 घंटे में 25 किलोमीटर, महिला उम्मीदवारों को 4 घंटे में 14 किलोमीटर की दूरी पूर्ण करनी होगी। इस परीक्षा के लिए कोई अंक नहीं होंगे, लेकिन निर्धारित समयावधि में दूरी पूर्ण नहीं करने पर नियुक्ति हेतु पात्रता नहीं होगी। तो ये बड़ा एक महत्वपूर्ण बिंदु है कि आपको पैदल चलना है 4 घंटे में 25 किलोमीटर, वरना आपकी एलिजिबिलिटी खत्म हो जाएगी। और कुछ नियम और शर्तें दी गई कि आपको मूल निवासी होना चाहिए, मैंने पहले ही कहा है। और न्यूनतम आयु सीमा से पहले अगर आपने विवाह कर लिया हो तो फिर आप पात्र नहीं होंगे। ये जो सामान्य तौर पर जो शर्तें होती हैं वही चीज़ें इसमें लिखी गई हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर और कोई बात हम करें। ये इस तरह से पूरा का पूरा नोटिफिकेशन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि वन रक्षक की परीक्षा के लिए आपको क्या क्या तैयारियां करनी हैं और किस तरह से तैयारियां करनी हैं। शुभकामनाओं के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम दे रहा हूं। आगे आपसे फिर बात करेंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार।